अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं जब उठी हूँ सुबह सुबह तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है और फिर ऐसे मौसम में दिल चाह रहा था कि कुछ गरम गरम और कुछ थोड़ा सा जंक खाने का। खैर कभी कभी खा लेना अच्छा होता है। तो है मेरा दिल कर रहा था कि चले पकोड़े बनाऊँ, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज पकोड़े बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो मैंने कहा चले हमारे घर के पास जो है ग्रोसरी स्टोर, हम वहाँ जाके कुछ जो चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। तो खैर मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, बारिशों वाला मौसम है, सर्दियों की आमद है यूएसए में। लेकिन यहाँ की सर्दी भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहूँ, शायद जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि हीटिंग के बगैर गुजारा नहीं होता है। अगर पाकिस्तान में भी होती है, बट यहाँ की सर्दी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही मुझे बहुत लगती है। खैर तो बारिशें आजकल हो रही हैं, मौसम जो है वो बारिशों वाला हुआ है। तो जी ये साथ में मेरे ज़यान और ज़ुहान भी थे, क्योंकि ऐसे वेदर में मैं खुद ड्राइव नहीं करती हूँ, इग्नोर करती हूँ बच्चों के साथ ड्राइव करना, क्योंकि फिर बच्चे आराम से बैठते नहीं और ड्राइव पे बच्चे मुझे फोकस नहीं करने देते। इसलिए फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जो है वो जा रही थी। तो खैर ही मैं पहुँच आई थी क्रोगर। और जी सबसे पहले मैंने लेनी है अपनी जो है सब्ज़ियाँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पकोड़े। उसके लिए मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलें लेते हैं और साथ साथ जो है वो हाँ हम जो है वो कैप्चर भी कर लेते हैं अपने मोमेंट्स। तो जी ये देखिए मेरे जो राइट साइड है, यहाँ पे कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। तो खैर फ्रेश यहाँ के फ्लावर्स की एक जो चीज़ है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें खुशबू नहीं होती। दिखने में बहुत प्यारे होते हैं, पर खुशबू अगर देखी जाए तो मैंने आज तक यहाँ की गुलाब में खुशबू नहीं महसूस की। और ख़ैर ये मैं आ गई थी वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में। तो जी यहाँ से मैंने लिया है शॉपिंग बैग, जिसमें मैंने डालनी है अपनी वेजिटेबल्स। और मुझे चाहिए था धनिया, क्योंकि मेरे घर में धनिया जो है माशाल्लाह से बहुत यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया था, हरी प्याज ले ली थी, और साथ ही जो है वो अब मुझे चाहिए डायपर ज़ुहान की, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो खैर डायपर्स का ये हुआ कि डायपर्स तो मैं यहाँ पे लेने आई, लेकिन ज़ुहान का साइज़ नहीं था। वो ज़ुहान का साइज़ 6 है और यहाँ पे 5 था। 5 भी उसको आ जाता है, बट कि वो फिर बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं होता। पर खैर मैंने इनसे पूछा, उन लोगों ने कोशिश भी की पीछे देखने की अपने स्टॉक में कि शायद उनको मिल जाए, बट नहीं मिला। और सॉरी ये इग्नोर कीजिएगा जो आपको मेरे पीछे आवाज़ें आ रही हैं, मैं वॉइस ओवर करते हुए जो है वो ये बस सब कुछ चलता रहता है। तो है ये मैं जा रही थी डायपर्स वाले सेक्शन में, ताकि जाके जो है वो डायपर्स ले लूँ। ये देखें इन्होंने क्रिसमस के कितने अच्छे वो लगाए हुए हैं, जार्स लगाए हुए हैं, और इन्होंने 60% ऑफ पे लगाए हुए थे। तो खैर हम लोग तो क्रिसमस मनाते ही नहीं हैं, इसलिए फिर जो है वो मैंने लिए नहीं। तो खैर ये जी हम जा रहे हैं डायपर्स लेने के लिए। और डायपर्स जो है वो मैंने जो है वो एक बॉक्स उठा लिया था कि इन केस वो भी मुझे ना मिले, क्योंकि वो लास्ट बॉक्स ही था पड़ा हुआ। तो जी ये हमारा डायपर्स वाला सेक्शन है, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, इतने डिफरेंट ब्रांड्स हैं। और मैं इनमें से जो है वो हगीज़ यूज़ कर चुकी हूँ। सो सबसे बेस्ट पैम्पर्स वाले ही डायपर्स होते हैं, क्योंकि हगीज़ से भी मेरे जो बच्चे हैं उनको रैश हो जाते हैं। सो पैम्पर्स 360 जो है वो क्रूज़र, ये मैं पहनाती हूँ अपने बेटे को, और ये बहुत कंफर्टेबल और अच्छा है, और ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो खैर ये हो गई थी कुछ इंफॉर्मेशन और जी तो मैंने ये देखें जी लास्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था। बाकी तो मैं ढूंढ रही थी कि शायद मुझे मिल जाए, बट एक लास्ट पड़ा हुआ था साइज़ 5 में। तो फिर मैंने जो है ये उठा लिया था कि इन केस अगर मुझे ना मिले तो फिर क्या किया किया जाए, क्योंकि बारिश इतनी थी, किसी और मॉल में हम जा नहीं सकते थे। सो इस वजह से जो है करीब यही था, तो मुझे जो साइज़ 5 मिला मैंने वही ले लिया।
ओके जी, तो हम आ गए थे घर और घर आके जी मैं जो है वो तैयारी करने लग पड़ी थी पकोड़े बनाने की। तो खैर आज के डिनर में भी हमने सोचा कि हम पकोड़े चटनी की और रोटी के साथ यही खा लेंगे। तो ये मैंने लंबाई में प्याज और आलू काट दिए हैं। साथ ही मैंने ले ली थी सब्ज़ प्याज, थोड़ी हरी मिर्चें, एक जो गड्डी होती है धनिए की वो, लाल मिर्चों का पाउडर है, कुटी लाल मिर्चें हैं, ये हस्बे ज़ायक़ा हैं, और आधा खाने का चम्मच चाट मसाला है, गरम मसाला जो है हाफ़ टी स्पून है, अजवाइन एक चुटकी है, और जी पिसा हुआ धनिया मेरे पास, साबुत धनिया और नमक, वही जो घर में मसाले यूज़ होते हैं ये वही हैं। और जी ये मैंने ऑयल बहुत ही मुश्किल से उठा के ऊपर रखा था क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, तो इसको जो है वो इसमें से ऑयल निकालना भी बहुत ही, लेकिन अगर आप बड़ा ले लें तो वो ये होता है कि काफ़ी टाइम जो है काफ़ी अर्से तक हमारा चल जाता है। सो इस वजह से जी तो हम जो है वो बड़े वाला ही लेते हैं, कैन जो होता है, गैलन सॉरी। तो जी ये मैंने डाल दिए थे तमाम मसाला जात अपने आलूओं और प्याज में। और एक्चुअली कुछ लोग पहले से बेसन को जो है वो भिगोते हैं और उसके बाद पकोड़े बनाते हैं, अज्जा बाद में शामिल करते हैं, बट मैं वैसे नहीं बनाती, मैं ऐसी इसी तरह बनाती हूँ। मैं साथ साथ जितनी ज़रूरत होती है उतना जो है वो बेसन इसमें शामिल करती जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर लें जितना आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है। और जी जब इसको अच्छी तरह हाथ से मसल के जो है वो हमने जैसे आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही इन पकौड़ों को हमने करना है, तो ये अच्छे बाज़ार जैसे बनते हैं। कुछ लोग बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर वो आप पहले बेसन को भिगो के रखें तो उसमें आप बेकिंग सोडा डाल दें। बट इन ये वाले जो पकोड़े हैं, मैं समोसे बोल रही थी आई थिंक, सॉरी, ये वाले जो पकोड़े हैं इनमें जो है वो बेकिंग सोडा जो है वो नहीं जाता। जिनको आप पहले भिगो देते हैं उस जिस बेसन को आप पहले भिगोते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा शामिल करें तो वो अच्छे बनते हैं। तो खैर बेकिंग सोडे से ये होता है कि पकोड़े फूल ज़रूर जाते हैं पर वो क्रिस्पी नहीं होते। तो खैर ये जो मैं नहीं शामिल करती बेकिंग सोडा, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि फिर उससे पकोड़ा क्रिस्पी नहीं होता। तो खैर सबका अपना तरीका है। और जी देखें यहाँ पे मेरा जो अमेज़ा है पकोड़ों का वो हो गया है रेडी। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल पहले ही रख दिया था कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए, और ताकि जो है वो साथ साथ सारे काम होते रहें। और जी ये मैं साथ साथ शामिल कर रही हूँ बेसन की जितनी मुझे ज़रूरत लग रही थी। एक्चुअली मेरे पास अनारदाना नहीं था, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें अनारदाना भी शामिल कर लीजिए क्योंकि उससे टेस्ट जो है अच्छा आता है। पालक की एक्चुअली मुझे याद ही नहीं रही, मैं गई वैसे पालक लेने भी थी, लेकिन मैं जब जाती हूँ कुछ ना कुछ तो भूल के आ जाती हूँ। खैर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चीज़ें लिख लिया करो ताकि जो है वो याद ना रहा करे, लेकिन मुझे लिखना भी याद नहीं रहा और मैं जो है वो मोस्टली चीज़ें भूल आती हूँ। तो खैर ये देखिए मैं तो हाथ की मदद से पकोड़े शामिल करती हूँ अपने उसमें ऑयल में। जिन्होंने नहीं डालना, जो लोग स्पून यूज़ करते हैं वो स्पून कर लें। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करवाने थी, तो ये साथ साथ पकोड़े शामिल कर रहे थे कढ़ाई में, और मैं दूसरी तरफ रोटी बना रही थी कि मिल के अगर काम किया जाए तो काम जल्दी भी हो जाता है। और वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी वाइफ्स की हेल्प कराया करते थे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हस्बैंड जो है वो अपनी बीवियों के साथ किचन में या घर के कामों में हेल्प करवाएं, तो ये अच्छी बात होती है। और खैर साथ साथ ही मैं बना रही थी रोटियां और जी साथ साथ पकोड़े बन रहे थे। तो आज का मेरा व्लॉग कुछ यूँ था, जो है मॉर्निंग से लेके ये था जी दोपहर तक, आफ्टरनून तक। तो जी हमारे हो गए पकोड़े रेडी, साथ ही मैंने चटनी बना ली थी। वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है देखें। तो जी कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।